यह एक्ट 1784 जब ईस्ट इंडिया के ऊपर ब्रिटिश की सरकार बैठ गई, अब लाखों लोगों की जिंदगी का फैसला कर रही थी। उसके पास सेना थी, उसके पास खजाना था और उसके पास भारत के बड़े बड़े प्रशासन का नियंत्रण था। लेकिन एक समस्या थी, कंपनी भारत को संभाल नहीं पा रही थी। भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, प्रशासनिक विवाद बढ़ रहा था और ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगने लगा था कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को इसी तरह छोड़ दिया गया तो एक दिन वह ब्रिटिश हाथों के लिए भी खतरा बन सकती है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की इस समस्या को सुलझा नहीं पाया। अब ब्रिटेन को एक और कदम उठाना था और इसी से जन्म हुआ पिट्स एक्ट 1784 का ऐसा कानून जिसने स्थापना कर दी कि भारत में असली ताकत धीरे धीरे कंपनी से निकलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में जा रही थी। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों फेल हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन उसमें कई कमियां थी। गवर्नर जनरल और कौंसिल के बीच अक्सर विवाद होते, सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव अधिकारियों को लेकर टकराव होते, कंपनी के डायरेक्टर और भारत में बैठे अधिकारी को हर अलग अलग फैसले लेने पड़ते। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देखा कि भारत जैसे विशाल देश को संभालने के लिए सिर्फ रेगुलेटिंग एक्ट काफी नहीं है, अब और मजबूत नियंत्रण की जरूरत है। विलियम पिट्स का प्रवेश होता है। 1784 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स द यंगर। उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन उनकी सोच बहुत दूर तक देखने वाली थी। पिट्स समझ गए थे कि भारत अब सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं रहा, भारत ब्रिटिश एम्पायर के भविष्य का आधार बन सकता है। इसलिए उन्होंने एक नया कानून पार्लियामेंट में पेश किया। ये कानून था पिट्स एक्ट 1784। एक्ट का सबसे बड़ा उद्देश्य था, इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य जो था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह खत्म करना नहीं, बल्कि उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण बढ़ाना। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी मुनाफा कंपनी कमाए, लेकिन नीति और राजनीति पर नियंत्रण सरकार का, और इसी सोच ने भारत के प्रशासन का पूरा ढांचा बदल दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत एक नया तिथि बनाई गई। ये बोर्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करता था। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के शामिल होते थे। अब भारत से संबद्ध राजनीतिक फैसलों पर बोर्ड की नजर रहेगी। ये बोर्ड कंपनी से ऊपर था और ये पिट्स एक्ट का सबसे बड़ा थी। डुअल का जन्म। भारत के प्रशासन में एक नई विशेषता शुरू हुई, इसे कहा गया डुअल कंट्रोल। ध्यान से समझिए, कंपनी अब भी मौजूद थी, कंपनी अब भी व्यापार करती थी, कंपनी के डायरेक्टर अब भी काम करते थे, लेकिन राजनीतिक और सैनिक मामलों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का बोर्ड कंट्रोल नजर रखता था। यानी व्यापार कंपनी का, राजनीति ब्रिटिश गवर्नमेंट की। इसी को डुअल कंट्रोल कहा गया। गवर्नर जनरल की शक्ति और बढ़ी। पिट्स इंडिया एक्ट ने गवर्नर जनरल की स्थिति को और मजबूत किया। अब भारत के अन्य प्रेसिडेंसी बॉम्बे, मद्रास को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधिक नियंत्रण में लाया गया। ये एक्ट एक स्थापित संदेश था। ईस्ट इंडिया कंपनी अब पहले से स्वतंत्र नहीं रही थी, अब उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के देशों का पालन करना पड़ता था। यानी भारत में कंपनी राज नहीं कर रही थी, लेकिन उसके पीछे ब्रिटेन की सरकार खड़ी थी। इसी वजह से कई इतिहासकार कहते हैं पिट्स एक्ट इंडिया ने कंपनी रूल को गवर्नमेंट कंट्रोल में बदल दिया। इस एक्ट का ऐतिहासिक महत्व ये है कि अब सवाल उठता है पिट्स एक्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्थापनिक रूप से मान लिया था कि भारत के मामले सिर्फ कंपनी के नहीं हैं। अब भारत ब्रिटिश राष्ट्रीय हिस्सों के हिस्सा बन चुका था। इसी एक्ट ने आगे चलकर क्राउन रूल की नींव रखी, यानी जो प्रक्रिया 1784 में शुरू हुई थी वही 1858 में ब्रिटिश क्राउन के सीधे
शासन तक पहुंची। एक लाइन में समझें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंपनी को कंट्रोल करने की पहली कोशिश थी। पिट्स एक्ट 1784 कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन लेने की सफल कोशिश। अब हम अपने कुछ रिवीजन पॉइंट्स जान ले तो पिट्स एक्ट जो है वो शुरू हुआ 1784 में। किसने पास किया तो उसे विलियम पिट दी यंगर ने पास किया। सबसे महत्वपूर्ण प्राविधान बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नई व्यवस्था डुअल कंट्रोल, कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण, गवर्नर जनरल की स्थिति और मजबूत हुई, भारत के केंद्रीय प्रशासन को बोलबाला मिला। पलासी ने कंपनी का दरवाजा दिया, बक्सर ने कंपनी को ताकत दी, डुअल गवर्नमेंट ने कंपनी के स्वार्थ दिखाया, रेगुलेटिंग एक्ट ने कंपनी को रोकने की कोशिश की और पिट्स एक्ट ने बता दिया कि अब भारत की कहानी सिर्फ कंपनी की नहीं, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद भारत के मामलों में उतर चुकी है। ईस्ट इंडिया कंपनी अब भी सामने थी, लेकिन उसके पीछे ब्रिटेन की पूरी ताकत खड़ी थी और अब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव और मजबूत होने वाली थी। अब ब्रिटिश सरकार भारत पर नियंत्रण मजबूत कर चुकी थी, लेकिन भारत में कानून व्यवस्था, राजस्व और प्रशासन को कई अधिक शक्तिशाली करने के लिए एक ऐसा गवर्नर जनरल को आगमन हुआ जो फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया कहा जाते हैं, जो कि है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं वो 1786 से 1793 तक रहे। अपनी अगली वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना प्लीज ना भूलें।